नूपुर आज बेयर बनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुल वर्सेस बेयर की। सर तेजी का दिन है तो आज मैं ही शुरुआत कर लेता हूँ। बड़ी तेजी आपको नजर आएगी आज टाटा टेक के स्टॉक में और नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिले। आप अब तक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखिए क्वार्टरली बेसिस पर, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा, हाईएस्ट एवर पैट। आपको जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है कांस्टेंट करेंसी की सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 12.5% की देखने को मिली है। लार्ज डील के लिहाज से क्वार्टर बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिला है क्योंकि अप्रैल के दौरान ही देखें तो 2 बड़ी डील साइन की है। तो टाटा टेक हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस और लोवेस्ट एवर स्टॉक परफॉर्मेंस, 1400 रुपये का स्टॉक 600 रुपये हो गया। वनडे वंडर भी नहीं कह सकते, हाफ डे रह गया, 10% ऊपर था, सिर्फ 4% है। और कहाँ आप हाईएस्ट रेवेन्यू की बात कर रहे हैं आशीष? नहीं नुपुर, देखिए स्टॉक जरूर हाई से टूटा हुआ है लेकिन अब यहाँ से परफॉर्मेंस देखिए जो बीत गया वो बात गई है, अब आगे देखना पड़ेगा। आप 1400 रुपये चले गए मेरे और 600 रुपये बचे, तो बात कैसे गई आशीष? आप खुद ही सोचिए। पीयर्स की बात करते ना, अगर मुझे इसी कैटेगरी में कोई और स्टॉक लेना है तो मैं दूसरे के पास जाऊंगी। केपीआईटी देखे 14-15 के पीई पे मिलता है, 33 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। नंबर्स फिलहाल अच्छे नजर आ रहे हैं लेकिन सब कुछ प्राइस में 33 टाइम्स के पीई पे FY27 ग्लोबली भी कोई स्टॉक इतने पीई पे ट्रेड नहीं करता, इतने हाई वैल्यूएशन। कहाँ से सब कुछ प्राइस में आ गया? चीजें तो अब यहाँ से सुधरना शुरू हो रही है ना। मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि प्रीवियस क्वार्टर्स बहुत सबड्यूड थे, कभी भी परफॉर्मेंस नहीं आई। आईपीओ के टाइम का हाइप था, देखिए वो मार्केट बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी, जितनी तेज़ी आनी नहीं चाहिए थी स्टॉक में उतने बड़े मूव आ गए थे। अब फिर दिक्कत वही होगी कि वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ से देखिए इस भाव से आप बताइए कि स्टॉक में क्या खराबी। देखिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट बोल रहा है कि FY27 में डबल डिजिट गाइडेंस देखने को मिल सकती है। जो FY26 के लिए उन्होंने एबिट मार्जिन की गाइडेंस दी थी उसको इंक्रीज कर दिया है। लार्ज डील विंस हो रही हैं, अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस आ रहा है। इस भाव से बताइए ना ये स्टॉक चलेगा कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं चलेगा आशीष। 18% के मार्जिन बनाती थी आईपीओ के टाइम, वो लगातार 2-3 क्वार्टर तक बनाती रही, फिर भी 1400 से स्टॉक गिर के 600 पे आ गया। अब तो 16% के मार्जिन बनाती है। 18% FY27 के लिए बोला है मैनेजमेंट ने, आपकी ये वाली शिकायत दूर हो गई। लेकिन वो एआई का बेनिफिट तो नजर ही नहीं आ रहा ना। 18 तो पहले भी बनाती थी, अब 16 पे आ गई, फिर 18 पे पहुंचेगी तो नॉर्मल पे ही पहुंची। 18 से 20 बोलती तो आपके 33 टाइम की पी को जस्टिफाई भी कर पाते, लेकिन क्या कर सकते हैं, एआई का बेनिफिट भी नजर नहीं आ रहा है। और कंसर्न है तो कंसर्न है। पिछले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ देखिए मात्र 8%, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए -1%। कहाँ से इसको इतना वैल्यूएशन दे दें आप? नहीं देना पड़ेगा क्योंकि एआई की चिंता आपको है। एआई के लिए कंपनी कह रही है कि 50% जो इनके इंजीनियर्स हैं वो अब एआई रेडी है। BMW तो सवाल है ना, जब इंजीनियर्स रेडी है तो आपकी कॉस्ट कम हो जानी चाहिए थी ना। होगी तो मार्जिन से एक्सपेंशन होना चाहिए। और आगे चल के तो कोई भी क्लाइंट यही बोलता है कि अगर एआई से बेनिफिट मिल रहा है तो मैं आपको प्राइसिंग कम दूंगा ना, क्योंकि मुझे भी पास ऑन करिए आप रेवेन्यू का। नहीं देखिए कैसा हो रहा है कि ऑर्डर विंस लगातार हो रहे हैं। JLR से जो दिक्कतें थी वो अब JLR की भी कंसर्न है। 60% रेवेन्यू 60% रेवेन्यू तो इनका सिर्फ टाटा मोटर्स और JLR से आता है। हाँ लेकिन अब उसको एड्रेस कर रहे हैं। देखिए नुपुर, आपकी बड़ी शिकायतें, लंबी लिस्ट है आपके पास, लेकिन क्या है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि जितने भी नुपुर नेगेटिव्स बता रही है सबको एड्रेस करने के लिए तैयार है। और ऑनेस्टली जो मैनेजमेंट गाइडेंस और कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है ना, सारी दिक्कतों को एड्रेस किया है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, एआई की दिक्कत है, मार्जिन एक्सपेंशन है, सबके ऊपर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दे रहा है और इसी के लिए तो स्टॉक चला है आज। बिल्कुल सही बात है। स्टॉक तो चला है आज। और भी कुछ कहना है क्या नुपुर? नहीं, काफी पॉइंट्स थे, लंबे लिस्ट थी नुपुर के शिकायतों की। लेकिन सर एक चीज तो हम नकार नहीं सकते, जहाँ पे इस पूरे स्पेस ने खराब रिजल्ट दिए हैं वहीं टाटा टेक ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। क्या Q4 रिजल्ट के बाद अब कह सकते हैं कि टाटा टेक की जो तस्वीर है वो साफ होगी, या फिर नुपुर के साइड जाएंगे आप, क्योंकि इतिहास कुछ और कह रहा है? हाँ देखिए, वो लगान फिल्म में वो बोलता है ना कि कम से कम कोशिश तो की इसने। हाँ। तो मैं इसको इसके नंबर दूंगा। आज सुबह जब हमने बात की थी, हमने कहा था कम से कम 12% की डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ तो दी और आगे के लिए भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट तो दिया कम से कम। अच्छा, इसके साथ पता दिक्कत क्या हो गई थी टाटा टेक के साथ? अब मैं इसको अगर लूज शब्दों में पिक करूँ ना, मतलब डालूँ, तो कई बार क्या होता है कि आप जब इसकी लिस्टिंग हुई तो एक्सपेक्टेशन इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके बाद इसका कुछ भी करे ये इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। उस समय का ये सबसे ज़्यादा चर्चित आईपीओ था। और आई थिंक जिस दिन लिस्टिंग हुई थी मैंने एक चीज़ कही थी, वो रील अभी भी है, और कि ये मैडनेस है और ये भाव शायद वापस नहीं आएंगे काफ़ी समय तक। और उस चीज़ पे मैं स्टैंड करता हूँ कि अभी भी वो नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट
कई बार स्टार्टिंग पॉइंट मैटर करता है। इस समय जहाँ पर अभी आप हैं, इस समय मुझे लग रहा है कि आप शायद गलत ना जाए। देखिए बाकी तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर पिछले 4 साल में पैसा नहीं बनाया है और वाकई में जो 1300 जिसने 1300 भी लेके बैठा उसके लिए तो हमेशा दिक्कत वाला स्टॉक ही रहेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया था, फॉर एग्जांपल जिनको आईपीओ में नहीं लिया था जिन्होंने, या जिन्होंने लिस्टिंग के बाद नहीं लिया और जो उस यूफोरिया में फंसे नहीं या फंसाए नहीं गए, उनके लिए एक मौका था है। देखते हैं अगर अगले 2-3 क्वार्टर भी इस तरीके के नंबर से डिलीवर कर पाए तो ठीक है। जो नूपुर का एक पॉइंट है कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस खुद की ग्रुप कंपनी से आता है, वैलिड पॉइंट है, वो बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। लेकिन लेट्स होप, मेरे ख्याल से पर्सनली मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें बाकी सब कंपनियां एकदम अनिमिक ग्रोथ दिखा रही हैं या डी ग्रोथ दिखा रही हैं, कम से कम ग्रोथ तो दिखाई है इसने। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इस समय एक लीप ऑफ फेथ आप ले सकते हैं। वैसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ने मोर और लेस आपको पैसा बना कर ही दिया है। फेजेस आते हैं जिसमें टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी पैसा नहीं बनता है, कई बार आए, टाटा केमिकल्स में आया, रैलिस में आया, टाटा कंज्यूमर में आया, टाटा कंसल्टेंसी में पिछले 5 साल से लोगों का पैसा नहीं बना है, टाटा एलेक्सी में 3-4 साल का फेज आया जिसमें पैसा नहीं बना। लेकिन मोर और लेस अगर आप थोड़ा सा लंबे टाइम समय का व्यू रखते हैं तो टाटा ग्रुप आपको पैसा बना के देता है, ठीक है। हाँ, निराश नहीं करता। तो ठीक है, अब देखते हैं इस प्राइस पे। मेरा मानना ये कि आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं जा सकते हैं, बाकी तो भाव भगवान है और स्ट्रीट डिसाइड करेगा। लेकिन नूपुर, आशीष, शुक्रिया एक शानदार डिबेट के लिए फिर से। मयूर